हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक स्टडी विद एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आपको पता है, हम ज्योग्राफी की सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, इनकी हमें क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हमने जाना। आज हम विश्व के मैप पर अक्षांशों को और समझेंगे, जिसमें हम समय को देखेंगे। कौन सी रेखा को हमने प्रधान यामी उत्तर माना है। तो हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से जाने वाली रेखा को हमने क्या किया गया है, हमने उसको प्रधान यामी उत्तर माना है, यानी कि मुख्य रेखा माना है, जिससे हमने समय को काउंट करना है। इस रेखा से अगर हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमारा समय क्या होगा, आगे की तरफ होगा। और यहाँ से अगर हम इधर की तरफ चलेंगे, यानी कि हम अमेरिका की तरफ चलेंगे, तो यहाँ से इधर का जो समय है वो पीछे की तरफ होगा। अगर यहाँ पर इस रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो शाम होगी, और इधर की तरफ क्या होगा, और समय पीछे होगा। तो हमने इस रेखा को प्रधान समय माना है। ये जिस तरह से आपने मैप पर देखा है, तो यहाँ जो +1 लिख रहा है, तो यहाँ समय 1 घंटे आगे है, यहाँ 2 घंटे आगे, यहाँ 3 घंटा, यहाँ 4 घंटा। इसी तरह से क्या है, समय आगे बढ़ता चला जाता है। और ये 9, 10, 11, 12, और इधर जाकर पूरा 12 घंटे तक हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम इस ग्रीनविच रेखा से इधर देखें, तो समय -2, -3, -4, -5, और कुल मिलाकर यहाँ तक -11 और 12 हो जाता है। इसके बाद हमने एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी जाना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो रेखा है जिससे तिथि बदलना शुरू होती है, जिससे रेखा से तारीख बदलना शुरू होती है। ये रेखा को हमने 180 अंश अच्छा देशांतर को माना है। जैसे हमने मानक समय को 0 डिग्री देशांतर माना है, उसी तरह से हमने क्या किया है, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना है। इस तिथि से आगे की तिथि आगे की तरफ होती है, और इससे इधर की तरफ पीछे होती है। अगर इधर 4 तारीख है, तो इधर 3 तारीख ही होगी। ये हमने 180 डिग्री अक्षांश को माना है। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। देश और देशांतर। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है, क्योंकि आज के समय में तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन जब लोगों के पास समय का मापन करने के लिए अधिक यंत्र नहीं थे, वो लोग सूर्य के द्वारा बनी परछाइयों को, या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय जो परछाइयाँ होती हैं, और दोपहर के समय जो परछाइयाँ होती थीं, उनके अनुमान लगाकर समय का मापन करते थे। जब सूर्य हमारे सर पर होता था, तो हम मान लेते थे कि दोपहर का समय है। जब सूर्य की परछाई लंबी होती थी, यानी सुबह या शाम में, तो क्या होता था, सुबह या शाम का समय हुआ करता था। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। हमने जो देखा था यामोत्तर पर, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इस पर बहुत सारे देश स्थित हैं। किसी पे मान लो यहाँ पर रूस भी है, चीन भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है। तो ये क्या होगा, जब इन देश इस अक्षांश पर सूर्य होगा, तो इन सभी में क्या होगा, यहाँ पर दोपहर होगा। चूँकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय आगे होगा, और जो पश्चिम में हैं, उनका समय क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से 0 लाइन से इधर की समय क्या होता है, पूर्व की तरफ का समय प्लस में होता है, और इससे इधर का समय क्या होता है, माइनस में होता है, यानी पीछे की तरफ होता है। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। क्या कर सकते हैं हम,
समय की गणना को इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, ये पृथ्वी की वो धुरी है जिस पर पृथ्वी को घूमना है। तो पृथ्वी अगर यहाँ है और यहाँ से इसके चारों तरफ घूमेगी और घूम के यहीं आ जाएगी, तो पृथ्वी ने क्या कर लिया, एक दिन हो गया पृथ्वी घूम के इसी स्थान से इसी स्थान पर आ गई, यानी कि पृथ्वी ने 24 घंटे का समय लिया 360 डिग्री घूमने में। क्या किया, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय पृथ्वी ने लिया। इसी प्रकार जब पृथ्वी एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 15 डिग्री का कोण घूमेगी। कितना घूमेगी, 15 डिग्री का कोण घूम जाएगी। हमें पता है 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट हैं, और 60 मिनटें होती हैं, और 60 मिनट को 15 डिग्री कोण घूम जाती है 60 मिनट में। अब हम बात करें कि 1 डिग्री कोण को घूमने में 4 सेकंड लगते हैं। कितने समय लगते हैं, 4 सेकंड लगते हैं। जैसे, और 15 डिग्री का कोण अगर घूमेगी तो 1 घंटे का समय हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। अब अगर पृथ्वी पर कोई रेखा यहाँ पर है और जो 7 डिग्री देशांतर है, और वो उससे यहाँ से 8 डिग्री वाले देशांतर पर घूमने में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलने में 4 मिनट का समय लगेगा। अब इसी तरह से मान लो जो कोई देश 0 अक्षांश पर है, यानी हम मान लेते हैं इंग्लैंड कहाँ पर है, 0 अक्षांश पर है, और वहाँ से कोई देश इधर आकर 20 डिग्री अक्षांश पर है, 20 डिग्री देशांतर पर है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय पृथ्वी ले रही है। तो यदि पृथ्वी 1 अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय ले रही है, तो 15 अक्षांश यानी 20 अक्षांश घूमने में वो कितना समय लेगी, 80 मिनट का समय लेगी। यानी 80 मिनट हो गया 1 घंटा 20 मिनट। तो अगर 1 अक्षांश पर टाइम 0 है, तो 20 डिग्री अक्षांश पर आगे जाकर समय कितना होगा, तो 1 घंटा 20 मिनट का समय आगे होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समय को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व का समय, यानी 15 × 60, क्योंकि 1 अक्षांश घूमने में घड़ी 4 मिनट का समय लेती है, तो 15 में कितना लेगी, 60। तो पूर्व की समय कितना हुआ, 1 घंटा आगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच से घड़ी प्रति 15 डिग्री पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, समय 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो मध्यरात्रि दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर क्या होगा, रात होगी। यानी कि हम ये कहें कि ये वाली रेखा ग्रीनविच रेखा है जो डी पे है, और इधर की तरफ 180 अक्षांश हम आ जाएंगे, तो इस वाली रेखा पर क्या होगी, रात होगी। और इसी तरह से यहाँ से हम इधर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर भी जो 180 अंश रेखा होगी वो क्या होगी, रात होगी वहाँ पर। तो ये वाली 180 अंश और इधर वाली 180 अंश दोनों ही रेखा हैं क्या, दोनों ही रेखा हैं, एक ही रेखा हैं दोनों। किसी भी स्थान पर जहाँ सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते होते हैं।
उस समय घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है। होता क्या है, एक स्थान पर जो एक देशांतर है, कोई मान लो ये 20 डिग्री देशांतर है, और इस देशांतर पर जितने भी देश पड़ते हैं, अगर वहाँ पर दिन के समय सूरज आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर है तो वहाँ पर क्या होगा, उस समय दोपहर होगा इस अक्षांश पर पड़ने वाले सभी देशों में। और ये ही उस देश का क्या होगा, देशांतरी यामोत्तर होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। कोई 10 पे है, कोई 20 पे है, कोई 25 पे है, कोई 50 पे है, तो क्या होगा, इनके समय में अंतर होगा। उदाहरण के लिए लेते हैं हम, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी तय करना कठिन होगा। मान लो अब कोई रेलगाड़ी यहाँ चल रही है, यहाँ पर 8 बजे हैं, लेकिन यहाँ पहुँची तब भी वहाँ पर क्या हो गया, समय या कुछ और बज रहा है, यानी एक घड़ी से समय नहीं चलेगा। वो रेलगाड़ी यहाँ पहुँची, यहाँ से चली, तब उसकी घड़ी में 7 बज रहे थे, 2 घंटे रेलगाड़ी चली, चलने के बाद यहाँ 9 बजने चाहिए थे, लेकिन वहाँ जाके देखा जा रहा है कि यहाँ तो अभी फिर से 7 बजे हैं। तो क्या होगा, समय में परेशानी आएगी। भारत में गुजरात के द्वारका, असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1.5 घंटे का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामोत्तर को स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। हमारे यहाँ पर होता क्या है कि ये गुजरात का देशांतर है, और ये इधर असम अरुणाचल का देशांतर है, अरुणाचल का। यहाँ पर 68.6 देशांतर है, और यहाँ पर 97.25 देशांतर है। यहाँ पर जैसे ही पृथ्वी इस देशांतर पर होती है, तो यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं, यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन उसी समय हम देखेंगे तो यहाँ अभी क्या होगा, दिन के समय 2 घंटे और आगे होगा, तो यहाँ पर 9 बज रहे होंगे। यहाँ 7 बज रहे हैं, यहाँ 9 बज रहे हैं, देश से एक ही है। कोई रेलगाड़ी यहाँ से चली इधर, 1 घंटा चलने के बाद इसका समय कितना होना चाहिए था, 9, और इसका कितना होना चाहिए था, 7 पैसे चली तो इधर का होना चाहिए, 8 पैसे चली तो 7, इधर से तो इतना। इसीलिए क्या किया गया है कि देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर को देश का मानक समय मान लिया गया है। हमारे देश में 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना गया। इसे भारत का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? क्योंकि उन्हें मैच देखना है। यथार्थ मैच इंग्लैंड में हो रहा है और वो भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा। भारत के समय के अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा, तो भारत में जब 7:30 बजते हैं तो वहाँ का समय 5.5 घंटे पीछे होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मैच शुरू होगा वो 2 बजे शुरू हो जाएगा, दिन के 2 बजे शुरू होगा, और हमारे यहाँ शाम के 7 बज रहे होंगे। जिस कारण जब वो शाम को मैच शुरू होगा तो रात को देखेगा, इसलिए वो सो नहीं पाएगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक अपनाए जाते हैं। जैसे कि रूस में 11 मानकों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार
प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतरीय क्षेत्र तक को घेरता है और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद।